डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हों। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने पे आपको कैसे समझ में आएगा कि सबसे पहले तो क्या है, सी डी और जी एच है, ये एंगल का समद्विभाजक है। ठीक है, डी और एच किसके किसके त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी में। सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी खींचेंगे। ठीक है, और उसमें जो है सी वाला जो एंगल है और जी वाला एंगल है उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। वो आगे वाली जो भुजा है उसको कहाँ पे, डी पे, और दूसरे को एच पे काटेगी। इतना सोचना है पहले। और क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए। क्या सब दिखाना है, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। और दूसरा है त्रिभुज डी सी बी सिमिलर है त्रिभुज एच जी ई के, और त्रिभुज डी सी ए सिमिलर है त्रिभुज एच जी एफ के। 3 क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, बोलता है ए सी बी का समद्विभाजक, ए सी बी का समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, कौन का, तो ये मान लीजिए ये एंगल का समद्विभाजक मतलब वो बराबर भागों में बांटना। कोण को किस पे काटती है, डी पे, और इसका जो है कोण समद्विभाजक एच पे काटती है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी के। ये हमेशा ध्यान रखना, ये तो आपको दिया हुआ ना, ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी के। तो जब आप नाम देने लगेंगे, नामकरण करेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में देखना। ए बी सी तो आप किसी भी तरह से दे देंगे, फिर एफ ई जी देना है तो ए के संगत में एफ देना है, बी के संगत में ई देना है, और सी के संगत में जी देना है। ये ध्यान रखना, उल्टा नहीं घुमाना, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के समद्विभाजक है। ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल 1 अगर मानते हैं तो ये 2 है, तो ये 1 2 बराबर होगा, और अगर इसको 3 मानते हैं तो ये 4 के बराबर होगा। दैट मीन्स लिख देते हैं सीधा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एवं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधे 1 2 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं, सीधे करना है। त्रिभुज डी सी बी एच जी ई के त्रिभुज डी सी ए सिमिलर है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे, प्रमाण। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे सी डी बाई जी एच है, सी डी बाई जी एच है और ए सी बाई एफ जी है। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच अगर हम लोग जो है सिमिलर दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। डी सी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। तो वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एवं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, इतना तक तो हो जाएगा हमारा। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या बोले थे आपको, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको ध्यान रखना है। कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, डी सी ए और एच जी एफ। एक एंगल तो बराबर है, ए और एफ बराबर है, ठीक है, और ये 1 और 3 भी बराबर होगा। क्यों, देखिए अगर सी बराबर है जी के, दैट मीन्स मान लीजिए सी बराबर, अगर सी 60 डिग्री है तो सी जी भी 60 डिग्री होगा। अगर इसका आधा कर देते हैं तो 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, तो इसका आधा भी बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपल, अब तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल डी सी ए एवं ट्रायंगल एच जी एफ में सबसे पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, इतना है, एवं एंगल 1 वहाँ से ऊपर से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, वही एंगल 1 और 3 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो डायरेक्ट इस त्रिभुज का 1 ले सकते हैं, इस त्रिभुज का 3 ले सकते हैं, ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि अगर सी बराबर है जी के तो इसका आधा भी बराबर होगा, दैट मीन्स 2 से कर देते हैं, इसका आधा भी बराबर ही होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसलिए त्रिभुज डी सी ए सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, इसीलिए क्या होगा, कितना दिखाना था हम लोग को, सी डी, ये वाला सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी, ये वाला पार्ट ए सी बाय एफ जी, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको सामने में रखता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है ना, त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी एफ में जिस जिस त्रिभुज को सिमिलर दिखाना होगा वो त्रिभुज डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अब डी सी बी देखिए, त्रिभुज डी सी बी और जी एच, यहाँ देखिए डी सी बी और एच जी ई, सॉरी एच जी एफ ऊपर वाला है ना, डी सी बी सही लिखा है ना मैंने, एच जी एफ नहीं है, ये ई है, सॉरी एच जी ई, इसमें देखना। तो ये बी और ई तो बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई। क्यों, क्योंकि दिया हुआ ना ए बी सी और एफ ई जी बराबर है, तो इसका एंगल बराबर है। एवं ये 2 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, यहाँ लिख देंगे
चूँकि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो इसका आधा भी बराबर होगा, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल कौन सा परमय से, ये भी लिख देते हैं, परमय 6.3 से ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, प्रूव्ड। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे ए समरूपता से नहीं लिखे थे, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं परमय 6.3 से। अब तीसरा नंबर क्या है, DCA HGF। त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में एंगल ए और एंगल एफ बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एवं DCA एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जो कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। इसलिए परमय 6.3 से या AA समरूपता से त्रिभुज DCA सिमिलर है त्रिभुज HGF के, प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सब नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले जितने भी सारे वीडियो हैं सारे मैंने अपलोड कर दिया है, अगर जो सब नहीं देखे हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हिंदी में ही रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।